प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं और आपको वेलकम करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, आज फिर से एक बार प्रभु ने मुझे एक मौका दिया। हर दिन प्रभु ही मौका देता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप से जो है कि दूसरा दिन या दूसरा वक्त नहीं देख सकता है। वो परमेश्वर का दया होता है, परमेश्वर का कृपा होता है। इसीलिए एक मनुष्य जो है कि दूसरे वक्त को देख सकता है या दूसरे दिन को देख सकता है। अगर मतलब कि अगर उसने सुबह देखा है तो परमेश्वर की इच्छा है तो ही वो शाम को भी देख सकता है। अगर शाम देखा है, परमेश्वर की इच्छा है तो ही वो रात को देख सकता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया हुआ कि मैं आपके बीच में फिर से एक और वीडियो में मैं बातें करूं और परमेश्वर के वचनों से। याद रखिए, मैं जो भी वीडियो लाता हूं पहले परमेश्वर से पूछता हूं, प्रभु से पूछता हूं, उसके बाद ही मैं कोई भी बातों को आपके सामने मैं रखता हूं। मैं अपनी मर्जी से नहीं रखता या अपने विचारधारा से मैं नहीं रखता हूं। तो जो भी बातें आज यहाँ से आप के सामने मैं रखूंगा वो परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इस्तेमाल करते हैं आपसे बात करने के लिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं जब ये स्लाइड को मैं पढ़ूंगा तो आपको ध्यान देना है और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये चीजें, ये जो पोस्टर है जाएगा और इसी थंबनेल के साथ मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा। तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आप मेरे पेज को, जो फेसबुक का पेज है जोएल खरी शिक्षा के नाम से, आप उसको जरूर से जरूर फॉलो करके रखें। और जो यूट्यूब चैनल है दुर्गेश शर्मा 57, उसको सब्सक्राइब करके रखें। मकसद एक ही है, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का खरा बातें मैं आपके बीच में रख सकूंगा ताकि मेरा वीडियो बनाना आप तक पहुंच सकेगा। अन्यथा अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो ये मैं इसीलिए कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करके रखें। मैं पैसा कमाने के लिए या फेमस होने के लिए, आप पहली बात अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें आपके सामने मैं रखने के लिए ऐसा आपको इंकरेज करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले आपके सामने पढ़ते हैं स्लाइड को, उसके बाद बात कुछ करते हैं। लिखा है परमेश्वर से प्रेम। अब ये परमेश्वर से प्रेम करने के लिए मनुष्य को ये स्लाइड उत्साहित करता है। किसको? खास करके जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, और अगर कोई प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो मैं उससे जरूर कहूंगा कि भाई, आप जो भी हैं, आप इस पृथ्वी पर कहीं से भी आप आते हैं, हिंदी भाषा आपको समझ में आ रही है तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके आप जरूर अपने जबान से कबूल करें, क्योंकि दिन बुरे हैं और आप नहीं जानते कि आपका जो उद्धार है केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के ही द्वारा है। ठीक है, तो आपको ये बात को समझना होगा। कोई प्रकार का आप धर्म के नाम से या किसी के एक राष्ट्र जिसको कहते हैं क्रिश्चियन, उसके हिसाब से आप यीशु को नहीं देखिए। यीशु आपके आत्मा का उद्धार करता है, उसके हिसाब से आप जरूर देखिए और उसके ही हिसाब से आप उसको ग्रहण करिए। क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पर से आप मर के जाएंगे तो अकेला सिर्फ आप ही जाएंगे। जब न्याय आपका होगा तो सिर्फ आप ही का होगा। किसी आपका ना तो पत्नी का होगा, मतलब आपकी वजह से ना आपके पत्नी का, मतलब आपका न्याय आपको देना है, आपके पत्नी का न्याय आपके पत्नी देगी, आपके बच्चे का न्याय आपके बच्चे देंगे। ठीक है, कोई दूसरे का न्याय नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर खरा न्याय करता है। तो अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप जो है कि परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, तब आप उसको पहले अपना उद्धारकर्ता करके अपनी जबान से आपको कबूल करना पड़ेगा और उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लिखा है, जब हमने परमेश्वर से प्रेम का मतलब होता है कि परमेश्वर से अधीन में हो जाना और परमेश्वर का आज्ञा मानते रहना, तब जाकर हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं कि प्रेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। आप समझिए, आपका बच्चा है, आप उससे कितना भी क्रोधित हैं,
आप कितना भी उसके बच्चे के प्रति आपको अंदर गुस्सा भरा है, लेकिन अगर आपका बच्चा आपका हर एक कहना मान रहा है, आपकी हर एक आज्ञा का पालन करता है, तो आपका कहीं न कहीं आपका जो दिल है पसीज जाएगा, यानी पिघल जाएगा उसके प्रेम करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो नम्र बना, दूसरा कि आपका आज्ञाकारी रहा, आपका आज्ञा को मानता रहा, तो आप कितना भी उसके प्रति आपका मन कठोर होगा लेकिन पिघल जाएगा। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर है जो प्रेम करता है, लेकिन अगर कोई उस परमेश्वर का आज्ञा को मानता है और अगर कोई उसके हर एक बातों को सुनता है, चलता है उसके हिसाब से, तो उससे बेहद बेहद प्रेम करता है। ये ऐसा परमेश्वर है। आइए कुछ पहले वचन को रखते हैं, उसके बाद हम बातों को पढ़ते हैं। लिखा है रोमियो किताब उसका 8वां अध्याय वचन 28। देखिए क्या लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज सीख सकते हैं, लिखा है हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका लेखक है कौन? पौलुस, ठीक है। इस लेटर का जो लेखक है उसका नाम है पौलुस। तो वो पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग, ठीक है, जो लोग, सब लोग नहीं, जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिला करके क्या होती है? भलाई को उत्पन्न करती है। सबका नहीं होता, बस इतना ही है कि जो उससे प्रेम करते हैं। किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है कि परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर कोई चीज नहीं है कि आप उसको देखेंगे तब प्रेम करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है कि परमेश्वर का बात को सुनना। परमेश्वर के बात को सुनना की मतलब है कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, अगर वो दारू पी रहा है, अगर वो गुटखा खा रहा है, अगर वो चोरी कर रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है, परमेश्वर के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है, लेकिन उसके पास वचन पहुंचा और वो व्यक्ति मन फिराता है, वो व्यक्ति वो काम करना बंद कर देता है, तो वो किससे प्रेम कर रहा है? परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। क्यों? ऐसा करने से अगर आप नशा करते ही रहोगे, दारू पीते ही रहोगे, चोरी करते ही रहोगे, झूठ बोलते ही रहोगे, तो आप परमेश्वर के प्रति क्या कर रहे हो? पाप करते जा रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से आप एक दिन आपको क्या होगा? आप नरक में चले जाओगे। तो उससे आपको मन फिराना है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं, मतलब उसका कहना मानते हैं, उसका आज्ञा को मानते हैं, तो उनके लिए सारी बातें मिलाकर क्या होती है? भलाई को उत्पन्न करती है। उसके बाद लिखा है उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा, किसकी इच्छा? परमेश्वर की, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जब अगर प्रभु ने आपको बुलाया है और अपनी इच्छा से बुलाया है, तो इसका मतलब है कि आपको उसकी ही इच्छा सुनना है। अपनी बातों को जबरदस्ती नहीं पेश करना है, अपनी बातों को नहीं दिखाना है, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने नहीं दिखाना है, क्योंकि वो कोई अंधा नहीं है परमेश्वर कि आपकी कमजोरी को नहीं देखेगा, ठीक है। तो अपने कमजोरी को परमेश्वर को नहीं दिखाना है, बस परमेश्वर का आज्ञा को मानते जाना है। और उसने लिखा है उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। तो आपको अगर प्रभु ने बुलाया है तो पूरी जिम्मेदारी लेता है आपका सपोर्ट करने का, पूरी जिम्मेदारी लेता है हर चीजों से बचाने के लिए। आइए उसको भी हम रखते हैं। देखिए जब वो आपसे प्रेम करता है तो क्या जिम्मेदारी तक लिखा है कुलुस्सियों किताब 1 अध्याय वचन 16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसी में? प्रभु यीशु में, ठीक है। चाहे वो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, तो वो स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी हो, सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? उसी परमेश्वर के द्वारा, यानी यीशु के द्वारा। अब वो देखी वस्तु हो या अनदेखी वस्तु हो, चाहे वो सिंहासन हो चाहे प्रभुताएं हो, चाहे वो प्रधानताएं हो, क्या अधिकारी सारी, क्या अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और उसी के लिए, किसके लिए? प्रभु के लिए सृजी गई है। देखिए सृजी गई है, क्लियर। तो मतलब होता है आपको परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर आपको भी बनाते वक्त में अपने लिए बनाया है। आपको जब इस धरती पर आए थे, जब आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए ना, उसी दिन से परमेश्वर आपको आज तक मौका एक ही चीज के ऊपर देते आ रहा है कि आप उसको इस पृथ्वी पर होते होते उसको पहचाने, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है और जिस परमेश्वर ने आपके अंदर जीवन का सांस फूंका है।
आपको ये बात को समझना होगा। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई है, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो पक्षी हो, हर चीज परमेश्वर ने उसी परमेश्वर ने बनाया है। आपका यहाँ तक कि आपका जो किडनी है, आपका जो हार्ट है, आपका जो आंखें हैं, आपका जो पाँव है, आपका एक एक बॉडी का जो पार्ट है, वो सब कुछ परमेश्वर यीशु ने ही बनाया है। और उसी के लिए आपका जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है, आपका जो सब कुछ है, परमेश्वर के लिए ही बनाया गया है। अगर आप उसके लिए आप सोचो नहीं इस्तेमाल हो रहे हो, या उसके लिए आप कार्य में नहीं ला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आप उसी को क्या कर अपने जबान से नकार दे रहे हो, ये बोल करके कि ये अमेरिका का परमेश्वर है, या जो है कि क्रिश्चियन का परमेश्वर है, ऐसा कह के नकार दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के प्रति आप क्रोध कर रहे हो। सबसे पहले आपको यीशु को समझना होगा। आपको पता होगा इसी महीने में मैं एक वीडियो लाऊंगा, जो लिखा उसमें मैं ये प्रचार करूंगा कि क्रिसमस जो त्योहार है वो लोग पूरी दुनिया मनाती है, वो कोई त्योहार परमेश्वर के जितने भी चेले थे किसी ने नहीं मनाया। और ना कभी बाइबल ये बात को रिकॉर्ड करती है कि क्रिसमस 25 दिसंबर का है। बिल्कुल नहीं, बाइबल में आपको कोई 25 दिसंबर नहीं मिलेगा जो पूरी दुनिया मनाती है। उसके सीजन को समझती है कौन? पूरी दुनिया, कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, लेकिन उसके रीजन को नहीं समझती। क्या? क्रिसमस का रीजन नहीं समझता है। यही गड़बड़ी है। इसी वजह से पूरी दुनिया क्रिसमस तो मनाता है, लेकिन उसके रीजन को नहीं जानता है, इसीलिए पूरी दुनिया मनाता है। तब वो कोई नहीं कहता कि ये क्रिश्चियन का जो है कि त्योहार है। ठीक है, तो आप सोचो कितने अंधे में लूसीफर ने आप लोगों को रखा है, ये बात को समझना होगा। तो हम आते अपने टॉपिक पर। लिखा है कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए। तो आप जितने भी हैं, आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको रखा है। ये देखिए उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो ये देखिए, ये पहला व्यक्ति है जिसका नाम है आदम, और उसको बनाया किससे? मिट्टी से। देखिए क्लियर लिखा है ना, हमने हाईलाइट किया है, मिट्टी से। और उसके नथनों में क्या फूंका? जीवन का सांस फूंक दिया। तो ये परमेश्वर ने बनाया। और इसको देखो, ये वचन क्या कहता है, जब इसको बना चुका तो उत्पत्ति 1:28 से लिखा है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। किसको? जिस व्यक्ति को बनाया उसको आशीष दी, और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुंदर की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर तुम अधिकार रखो। तो परमेश्वर ने जब सब चीजों को बनाया था, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था तो उसके ऊपर जो बनाया था चीज, उसको नहीं कहा कि तुम इसके ऊपर क्या करो, अधिकार रखो, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया, इतना दिल लगा लिया परमेश्वर ने, कि अपना हाथ का बनाया हुआ चीजें, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो पृथ्वी हो, सब कुछ को परमेश्वर ने क्या दिया? उसके ऊपर बोला कि तुम इसके ऊपर क्या करो? प्रभुता करो, तुम इसके ऊपर अधिकार रखो। लेकिन आज कैसा हो गया है कि मानव जाति जो परमेश्वर ने चीज बनाया ना, वो चीज को ही क्या बना है? ईश्वर करके बना। आज कितने लोग सूरज को प्रणाम करते हैं, सूरज को ईश्वर मानते हैं, जबकि बाइबल में क्लियर लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्लियर लिखा है कि परमेश्वर ने 2 बल्ब बनाए, एक को चांद कहा, एक को सूरज कहा। सूरज को कहा कि तुम दिन में प्रभुता करना, और चांद को कहा कि तुम रात में प्रभुता करना, और बहुत सारे तारागण भी बनाए जो रात को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। तो आप उसको कैसे ईश्वर घोषित कर सकते हैं, उसको कैसे ईश्वर मान सकते हैं? ये सवाल आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद समझदार हैं, आप लोग के पास खुद सेंस है, खुद बुद्धि है। आप लोग इस बात को सोचिए कि जो परमेश्वर आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, समुंदर को बनाया, मछली को बनाया, पक्षी को बनाया, सब चीजों को बनाया, और लास्ट में उसने मनुष्य को बनाकर उसके ऊपर कहा
कि तुम इसके ऊपर प्रभुता करना। तो परमेश्वर ने सारा चीजें आपके हाथ में दिया है प्रभुता करने के लिए। आपको इतना भरोसा किया, आपके ऊपर इतना विश्वास किया कि आपको दिया है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उस परमेश्वर के सारे प्लानिंग को, सारी योजनाओं को आप लोगों ने उल्टा कर दिया है। तो आप सोचिए कि आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं। तो दो यहाँ पर मेरा बताने का मतलब यही है, यहाँ पर समझाने का मतलब ही यही है कि जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है, जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है, 2 सेकंड में दीजिए। देखिए लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आज्ञा को सबसे पहले मानता है। लिखा है उसके लिए सारी बातें मिलाकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो आप चेक करो कि क्या प्रभु ने मुझे अपनी इच्छा से बुलाया है। अगर उसकी इच्छा से बुलाया है तो आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके हर बात को आप मानेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं, परमेश्वर ने बुलाया, तो अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को चेक करिए कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, कब मुझे बुलाएगा। याद रखिए, इस पृथ्वी पर होते होते परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने बातों को समझा है, और ऐसी छोटी छोटी वीडियो मैं वचनों के आधार पे मैं आपके बीच में मैं लाता रहूंगा अपने समय के हिसाब से। और आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब प्रेम दें, और आप लोग के प्रेम के लिए धन्यवाद। और जितना हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं, ताकि हम और जो है कि बातों आपके सामने हम रख सकें बाइबल के आधार पे, पवित्र शास्त्र के आधार पे। ठीक है, जितना हो सकता है वीडियो को खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। प्रभु आपको आशीष दे। बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।